Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's video, we will talk about the physics grade ninth. It's pairing scheme and important instructions regarding your annual examination of 2026. In the last of the video, we will also discuss some most important questions. So all of you will have to stay connected with me till the last of the video. Now let's get started. Dear students, आपको पता है कि आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम जो है वो टोटल 60 मार्क्स का होगा, जिनमें से 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 48 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन के होंगे। और टोटल आपको टाइम 2 आवर्स गिवन होगा। 15 मिनट्स में आपने ऑब्जेक्टिव जो है उसे फिल आउट करना होगा एंड देन यू विल हैव 1 आवर एंड 45 मिनट्स जिसमें आपने सब्जेक्टिव टाइप को कंप्लीट, शॉर्ट एंड लॉन्ग को कवर करना होगा। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें कि जो एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, जिसमें 12 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे। 2 MCQs जो हैं वो आपके पास चैप्टर जिन चैप्टर से पूछे जाएंगे। आपको पता है आपकी बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो 2 जो आपके पास जिन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं, दीज विल बी चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6। और बाकी जितने रिमेनिंग चैप्टर्स हैं लाइक चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8 एंड 9, इनमें से 1 MCQ पूछा जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन जिसमें शॉर्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में टोटल 8 शॉर्ट गिवन होंगे, आपने 5 करने होंगे और आपके पास 3 की चॉइस होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए इनमें जिन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, 3 शॉर्ट जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 और 3 से पूछे जाएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो हैं अगेन 8 में से 5 ही शॉर्ट करने हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 और 5 में से पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर 6 में से। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी टोटल हमारे पास 8 ही शॉर्ट होंगे और आपने 5 करने होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7, 8 से पूछे जाएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर नंबर 9 से पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने चैप्टर्स में से पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से विद इन लेस टाइम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इट्स मीन के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैप्टर नंबर 1 एंड 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेरेबल टू द चैप्टर नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चैप्टर नंबर 4, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से 3 शॉर्ट आएंगे एज़ कम्पेरेबल टू चैप्टर नंबर 6 के आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चैप्टर नंबर 7, 8 की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें क्योंकि इसमें आपसे डियर स्टूडेंट्स टोटल जो है वो 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट कवर हो जाएगा। आप चैप्टर नंबर 9 को भी स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो लॉन्ग है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। इट्स मीन 1/2 ए पार्ट इज़ द थ्योरेटिकल एंड बी पार्ट इज़ द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक लॉन्ग करने के लिए जस्ट 2 चैप्टर नहीं बल्कि इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको जो है टोटल एक क्वेश्चन करने के लिए 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना होगा और इसमें भी नहीं आइडिया कि कौन सा थ्योरेटिकल होगा और कौन सा न्यूमेरिकल होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 करें।
क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 इन तीनों की प्रिपरेशन करें। देन यू हैव द क्वेश्चन नंबर 7, जिसको करने के लिए आपने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट प्रिपेयर करना है, द यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9। इट्स मीन कि आपकी बुक के जो टोटल 9 चैप्टर्स हैं इनमें से आप 3 चैप्टर्स को स्किप कर दें। इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेना है। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टूवर्ड द मॉडल पेपर, क्योंकि आपको पता है आपकी बुक चेंज हुई है तो कोई भी प्रीवियस पेपर्स तो नहीं हो चुके हुए, लेकिन एक मॉडल पेपर जो गवर्नमेंट की तरफ से गिवन है आप इसको कंप्लीट थॉरोली प्रिपेयर करें। मैं आपके साथ इन ऑब्जेक्टिव के जो आंसर्स हैं उनको भी शेयर करूंगी। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, 1 फेम्टोमीटर जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, the area under the speed time graph is numerically equal to, it will be equal to the distance covered. It's option D. Then we have the third objective, which is the unit of the gravitational field strength. It is Newton per kilogram. Then we have the question number 4, which is a particle of mass m is moving with the velocity v, collides with another particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after the collision, it will be 0. आफ्टर द कोलिजन पहले वाले पार्टिकल की स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ एफ, अ फोर्स एफ इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स वाई कॉम्पोनेंट इज, स्टूडेंट्स वाई कॉम्पोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा होगा। इट्स ऑप्शन नंबर बी। देन वी हैव 6, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी, अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, उसकी मिकदार को बढ़ा देंगे तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इट्स मीन दैट विल आल्सो ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सो हियर वी हैव द ऑप्शन नंबर बी विच इज़ इंक्रीज। देन वी हैव the objective number 7, which is a bullet of mass 0.00 kg has a speed of 300 meter per second, its kinetic energy will be, dear students इसकी kinetic energy आप फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी के फॉर्मूला के थ्रू। तो आप बेटा जब वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे देन यू विल गेट द आंसर विच इज़ 2250। The option A, the principle of hydraulic press is based upon, it is based upon the Pascal's law. Then we have the question number 9, atmospheric pressure extend up to the height of about, कितनी height तक जाएगा, 1000 kilometer. Then we have 10, in Kelvin scale the temperature corresponding to the melting of ice is, Kelvin scale में जो temperature of melting point at will be plus 273. A common method used to magnetize a material is, magnetize करने के method में student stroking आएगा, बाकी demagnetizing के हैं। Then we have the option number 12, which is which branch of science plays a vital role in technology and engineering, its answer will be physics। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर ये थे ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। आपके पास 12 ऑब्जेक्टिव थे, आपने इनके आंसर्स को भी प्रिपेयर कर लेना है फॉर योर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास सब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसका पार्ट 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 8 में से 5 करने हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मेजरमेंट, नेम इट्स 2 पार्ट्स, वेरी इजी। फर्स्ट चैप्टर से इसको प्रिपेयर करें। राइट द नेम ऑफ द 3 बेस एंड द 3 ड्राइव क्वांटिटीज़, ये भी फर्स्ट यूनिट से है। वाई आ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, व्हाट आर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट चेंजेस अकर इन मोशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, state Newton's second law of motion, also define the unit of force. When someone jumps from small boat onto the river bank, why does the jumper often falls into the water? Explain। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके आपको शॉर्ट गिवन है 8 है, आपने 5 करने हैं। इसी तरह स्क्रीन पे आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पास 8 शॉर्ट हैं और आपने 5 करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 5 है, 8 हैं और आपने 5 करने हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 जो पार्ट 2 में आ रहा है, आपने इन 3 लॉन्ग में से टोटल 2 करने हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ ये
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो शेयर किए हैं इस मॉडल पेपर में, हर स्टूडेंट को चाहिए जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कि इन ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इन सब को अच्छे से प्रिपेयर करे। इट माइट बी पॉसिबल इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की कंप्लीट जो है वो कंप्लीट आपको गाइड कर दिया। अब आपने इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की फ़ाइनल प्रेपरेशन करनी है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.